औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान मनवर। नाज़रीन मोहतरम, हम इस वक्त जब्बी में मौजूद हैं और आज मैं यहां पे आपको बताऊं कि एक महमूद मुसाफिर शख्स है, उसने अवामी हकूक़ के लिए एक प्रोटेस्ट किया है, पुरअमन प्रोटेस्ट जो भिंबर से जो है वो चलना शुरू हुआ। उसका कहना है कि वो भिंबर से चलता हुआ यहाँ से मुज़फ़्फ़राबाद तक जाएगा। और महमूद के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि 3 गधे हैं और एक ऊँट है, जो अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकें तो ये इसके साथ 3 गधे और एक ऊँट है। आइए चलकर महमूद से भी बात करते हैं और यहाँ मौजूद जो अवाम है या अहले इलाका है उनसे भी बात करते हैं कि पुलिस ने महमूद का रास्ता क्यों रोक रखा है। नाज़रीन मोहतरम, मेरे साथ इस वक्त महमूद मुसाफिर जो है, जिस शख्स ने आवाम के लिए प्रोटेस्ट किया था, वो शख्स मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जनाब, आपने ये जो प्रोटेस्ट है ये क्यों किया है? लोड शेडिंग, महंगी बिजली है, जंगलात की तबाही है, स्कूलों की छतें नहीं, चारदीवारी नहीं, लैट्रीन नहीं है, निसाब रंग बिरंगा है, अस्पतालों में जो है ना फीस ले ली जाती है लेकिन मेडिसिन नहीं दी जाती है, रोड पर जो लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं उनको 10-15 साल से मुआवजा नहीं मिलता, बारिशों की वजह से जो लोग मर जाते हैं उनके वर्षा को मुआवजा नहीं मिलता। पाकिस्तान में माल की निमत लूटते हुए तेल टैंकर अगर रोड पर उड़ जाए उसको संभालने वालों को 20-30 लाख रुपया दिया जाता है, जबकि हमारे यहाँ बॉर्डर पर आए रोज जो इंडियन फायरिंग से लोग शहीद होते हैं उनको वही 3 और 5 लाख रुपया। अच्छा, हमने सुना था कि आपसे गुज़िश्ता हुकूमत ने या इसी हुकूमत ने पिछले साल आपसे वादा किया था कि हम आपके मुतालबात जो हैं वो सारे मानेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक आपका कोई मुतालबा जो है वो माना है? अभी तक कोई पूरा मुतालबा नहीं माना है, एक भी नहीं माना है। अच्छा, आप ये जो आपके साथ इस वक्त इस प्रोटेस्ट में 3 गधे और एक ऊँट शामिल है, इसकी क्या वजह है? ठीक है, इत्तेफाक ने पिछली बार 3 गधे थे, एक ऊँटनी थी, इस बार भी लेना पड़ेगा। चलो एक मेरपुर डिवीजन की नुमाइंदगी करता रहे, एक पुंछ की और मुजफ्फराबाद की, हुकूमत की ऊँटनी करती रहे। अच्छा, आपने जो आपका जो इस पूरे प्रोटेस्ट को करने का मकसद है, वो जो आपने मुतालबात रखे वो आवाम को भी बताइए और जो आवाम है वो उसको भी पता चल सके आपने प्रोटेस्ट नहीं। देखें, ये 32 मुतालबात हैं, लोड शेडिंग है, महंगी बिजली है, नीलम जलम सेल टैक्स है, उसके अलावा स्कूलों की छतें नहीं है, चारदीवारी नहीं है, लैट्रीन नहीं है, निसाब एक जैसा नहीं है, कॉलेजों में बसें कम है, स्टेडियम जो है ना वो खंडात बने हुए हैं, गरीब के लिए रहने के लिए मकान बनाने के लिए जगह तक नहीं है, रियासत बशिंदा अव्वल होने के बावजूद उसके पास जगह नहीं है, वो कौन देगा? अच्छा, आपके पास कोई हुकूमती नुमाइंदा या कोई DC AC या कोई और बंदा आया? 28 तारीख को मुझे इन्होंने यहाँ पीछे रोका कर उन्होंने कहा कि पीछे चले, मैं क्या नहीं, उन्होंने कहा नहीं, SP साहब से बात हुई, उन्होंने कहा नहीं आना पड़ेगा, किसी ने मिनिस्टर साहब को कायम का वज़ीर आज़म भी बनते हैं तो आप महमूद आ जाए, चलो आप बंद करते। तो क्या उनके साथ कोई 2.5 घंटे की बहस हुई, 10 मुतालबात उन्होंने तस्लीम किए, लेकिन दोबारा उन्होंने ये कहा कि कल हम बाकी को फाइल कर लेंगे। मैं कल पूरी दिहाड़ यहाँ खड़ा रहा, आज सुबह SHO थाना अली बेग इन्होंने आकर कहा कि 12 बजे तक नहीं जाना, मैं 12 बजे तक यहाँ इंतजार करता रहा, अब 2 बजे तैयारी कर रहा हूँ यहाँ से जाने की। अच्छा, ये आपको प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, पुरअमन प्रोटेस्ट है और वो हर शहरी का हक है, तो आपको ये पुलिस या हमारे हुकूमती नुमाइंदे ये क्यों रोक रहे हैं? ये इनसे पूछ रहे हैं, ये जवाब ये दे सकते हैं हम इसे क्यों रोकना चाहते हैं। मैंने 29 मई 2012 में कोटली में एक कॉल दी जिसमें 12 से 15 हज़ार आदमी थे, गोली चली, एक गोली आज भी एक बच्चे के जिस्म का हिस्सा है, उस वक्त उसकी उम्र थी 17-18 साल, आज उसकी 23-24 साल उम्र है, आज अभी तक उसकी गोली नहीं निकल सकी, दूसरे की जगह ऑपरेशन होकर निकल गई है। मैंने उसके बाद फैसला किया खुद अपने आप को अज़ाब में डालूंगा, लोगों को ज़्यादा शामिल करके उनके मैं घर नहीं उजाड़ना चाहता। तो ये इंसानियत जवाब दे सकती है कि मुझे क्यों रोकना चाहते हैं। अच्छा महमूद साहब, इस वक्त आपको आवाम देख रही है, पूरी दुनिया आपको इस वक्त देख रही है, आप उस दुनिया से या आवाम जो है आपको देख रही है, उनसे क्या कहना चाहिए? ठीक है, बाहर वालों को मेरा उनसे एक ही वास्ता पड़ता है कि बस वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, तो रियासत के लोगों को चाहिए कि पुरअमन तरीके से एहतजाज करें, जलाओ गराओ नहीं होना चाहिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया महमूद साहब। मेरे साथ इस वक्त अजीम दाद साहब मौजूद है। दाद साहब, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं महमूद साहब, ये एक पुरअमन एहतजाज है, तो इससे तो मैं नहीं समझता कि पुलिस को या हुकूमती नुमाइंदों को रोकना चाहिए। आपकी बात दुरुस्त है। महमूद मुसाफिर साहब ने पिछले साल कोटली से बरस्ता, तत्ता, जीरा,
रावलाकोट, बाग, कोहाला और मुजफ्फराबाद तक ये सफ़र किया था। सब मुतालबात 32 के 32 अवामी हैं, इनका ज़ाती कोई मुतालबा नहीं है। जो इन्होंने आपको बताया मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा, लेकिन 32 के 32 मुतालबात अवामी हैं और उनको हुकूमत ने तस्लीम किया। उस वक़्त जो वज़ीर, आज भी वही हैं, वज़ीर कानून राजा निसार अहमद साहब, इनके साथ मुज़ाकरात हुए, मीडिया में भी बात आई, टीवी पर भी बात आई कि उन्होंने तमाम मुतालबात को जायज़ देकर तस्लीम किया और कहा कि 1 साल का मौका दें, हम इसको हल कर देंगे। आज 1 साल से 1 माह ऊपर हो गया, लेकिन हुकूमत जो है वो उन मुतालबात को हल नहीं कर सकी। मुतालबात तो यही है, बच्चों के स्कूल जो हैं उनको दिए जाए, जो भी मुतालबात हैं। हुकूमत अपने पास अयाशी के लिए इनके पास अरबों रुपये हैं। आप देखें ज़कात फंड में 2.5-3 अरब रुपया हर साल इकट्ठा होता है। ये जो लोगों पर जायज़ नहीं है, वो जो लेते हैं वो राम खाते हैं, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, सदर हो, वज़ीर हो, मेंबरान असम्बली हो। ये शरई मसला है। हमारा हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तल्लक नहीं है, मुखालफत नहीं है, कुछ नहीं है। हम ये कहते हैं कि आप जायज़ काम जो हैं लोगों के तस्लीम भी करते हैं, उन मसाइल को हल करें। जो आज ये महमूद मुसाफिर साहब, बेसिकली इनका तल्लक माज़ा शुमारी से है, लेकिन इस तहरीक का तल्लक माज़ा शुमारी के साथ नहीं है। हम इनके साथ हैं बैसियत शागिर्द, लेकिन साथी के। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि 1985 में जो आज़ाद कश्मीर में जमहूरियत आई है, 1985 से लेकर आज दिन तक जितनी भी आज़ाद कश्मीर की हुकूमतें बनी हैं, ये माज़ा शुमारी के कारकुनों के जूतों के तफैल बनी हैं। इसको सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने अपनी मजलिस आमला के इजलास में एक कारकुन के एहतजाज करने पर कि आप माज़ा शुमारी को क्यों इतनी लिफ्ट कराते हैं या इनको साथ देते हैं, साथ बिठाते हैं, उन्हें कहा ये हुकूमत जो है वो आपको उनके जूतों को तफैल मिली है। 1970 में फौजी कानून ने चौधरी नूर हुसैन साहब के ख़िलाफ़ बैंकों के केस चलाया। सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब, सिकंदर याद, इनके खिलाफ साहब का केस चला। सरदार इब्राहिम साहब ने तहरीक चलाई, ये सब के सब नाकाम हो गए। 4 साल के बाद माज़ा शुमारी मैदान में आया और ये भी साथ हुए, 4 जमाती इत्तेहाद बना। जमहूरियत पाकिस्तान से पहले यहाँ कायम हुई। आज हम जमहूरियत बहाल की है, हमें ये हक नहीं है कि हम एहतजाज करें। महमूद मुसाफिर को यहाँ रोका है, हम इंडिया की मुखालफत करते हैं। इमदाद साहब, अगर ये मसलसल जो है महमूद के मुसाफिर का रास्ता रोका जाता तो ऐसी सूरत में फिर आपका लाया अमल क्या होगा? हम तो बुनियादी इंसानी हकूक़ की बहाली के जो अलंबरदार हैं, चाहे महमूद मुसाफिर नहीं, मुस्लिम काफाज या मुस्लिम लीग नून का भी आदमी करे, हम के उसके बुनियादी हकूक़ के लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम जाने हमारी गवर्नमेंट के साथ कोई मुखासमत या कोई लड़ाई नहीं है। मैं वज़ीर आज़म साहब से भी, वो वज़ीर साहबका जो है राजा निसार साहब साहबका नहीं, मौजूदा भी है, जिन्होंने मुआहदा किया हुआ है, उनसे कहता हूँ कि इंसानी कदरें भी कुछ होती हैं, सियासत भी कुछ होती है। आपने एक मुआहदा किया है, एक वादा किया है, उसके बाद आपको ये मुतालबात पूरे करने चाहिए थे। आप अपने अखराजात कम करें। आप देखें ये जुल्म की इंतहा नहीं है। जो मेंबर 6 बार बनता है उसको 6 बार की तनख्वाह मिलती है। सिकंदर याद साहब 2 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, 1 बार सदर रहे हैं, उनको 2 बार वज़ीर आज़म, 1 बार सदर की पेंशन मिलती है। जितने साबका वज़ीर आज़म हैं, बैरिस्टर साहब हूँ या अतीक साहब हूँ, जो भी हैं, इन सब को मेंबरी की भी तनख्वाहें मिलती हैं और वज़ारत उज़्मा की भी पेंशनें मिलती हैं। इनके लिए हर चीज़ फ्री है, गाड़ियाँ फ्री है, ड्राइवर फ्री है, पेट्रोल फ्री है, रिहाइशें फ्री हैं, रेस्ट हाउस फ्री हैं, खाना पीना फ्री है, बिजली फ्री है, गैस फ्री है, एवरीथिंग जो उनके लिए फ्री है। वो आपने कटौती करे ना, अवाम को देना, अवाम के खिलाफ नफरत क्यों वो अपने आप के खिलाफ फैलाए। अजीम दाद साहब, हुकूमत वक्त को कोई पैगाम देना चाहिए? मैं राजा फारूक आदर साहब से गुजारिश करूँगा कि आप अवामी लीडर भी हैं, आप मुंतखब वज़ीर आज़म भी हैं, ये आपकी हुकूमत ने इनके मुतालबात को तस्लीम किया हुआ है। आप प्लीज़ इन मुतालबात को मद्देनज़र रख कर, इसमें कोई आपका पैसा जेब से नहीं लगेगा, सरकारी खजाने से वो इस ज़कात के पैसे सही महीने में यहाँ लग सकते हैं। इलाज के लिए इंग्लैंड या सऊदी अरब में आप पैसे ना दें, वो हराम है। वो मैं बरमला कहता हूँ, किसी भी मौलवी से पूछ लें, बड़े से कि ज़कात का पैसा किसी अहले सरवत पर हराम है, जो अमीर आदमी है उन पर हराम है। वो स्कूलों पर लगाएं, डिस्पेंसरियों पर लगाएं, सड़कों पर लगाएं,
बच्चों की तालीम पर लगाएं। आपके पास पैसा मौजूद है, ज़कात फंड में आप शर्न मसला ये है कि ज़कात को रोका नहीं जा सकता, ज़कात को तकसीम किया जाता है, लेकिन ये गुज़श्ता हुकूमत भी, ये हुकूमत भी, ये ज़कात फंड के नाम से इन्होंने अकाउंट खोला है, वहाँ ये पैसे जमा करते हैं ज़कात के, उसके ऊपर सूद लेते हैं, सूद भी हराम है, वो लेकर याशियाँ करते हैं। बहुत बहुत गुजारिश यही है कि वो इन मुतालबात को तस्लीम करके अमल दरामद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि महमूद मुसाफिर जो है वो अपने ज़ाती मफादात के लिए नहीं निकला, बल्कि अवाम के लिए, अवाम के हकूक़ के लिए बाहर निकला। ये मैं आपको बताऊं कि इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी मंज़र रोशन खुशहाल कश्मीर, रोशन खुशहाल पाकिस्तान, और उसके बाद भिंबर से मुजफ्फराबाद, गड्डा, ऊँट मार्च, और ये तमाम मुतालबात जो हैं वो यहाँ पे इस जगह पे मौजूद हैं। मैं उनमें से चंद जो हैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि लोड शेडिंग, महंगी बिजली, नीलम जहलम, जनरल सेल्स टैक्स वगैरह, उसके अलावा मेरिट की पामाली, और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तुलबा और तालबात के लिए बसें, नामुकम्मल स्टेडियम, और बहुत सारी चीज़ें जो है कश्मीर कौंसिल के ज़रिए कश्मीरियों से मजाक और बहुत सारी बातें जो हैं, एक तरफ तजारत, दूसरी तरफ गोलाबारी, मुतासरीन कंट्रोल लाइन के साथ मजाक एम्बुलेंस तक मैसर नहीं, सिर्फ अखबारात में हुए हवाई ऐलानात, ये तमाम बातें हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। मैं एक मरतबा फिर से महमूद साहब आपसे बात करूँगा। महमूद साहब, ये बताइए कि आप यहाँ से अब कब चलना शुरू करेंगे मुजफ्फराबाद अपनी मंजिल? नहीं, अब उन्होंने कहा था 12 बजे तक नहीं जाना, सुबह कल परसों उन्होंने कल तक कहा था, आज सुबह कहा 12 बजे तक, तो 12 हो गए, उसके बाद में जाने के मैं अभी तकरीबन 3 बजने वाले हैं, या 3 से शायद ऊपर का वक्त होने वाला। कोई और बंदा, कोई नुमाइंदा, कोई हुकूमती नुमाइंदा आपके पास? ये अभी तक नहीं है। इन जो पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि थोड़ी देर इंतजार करें, भिंबर से कोई लोग आ रहे हैं। मैं इस बारे में ये कहता हूँ कि ये हमारा महमूद मुसाफिर, ये एक महमूद मुसाफिर नहीं अब चलेगा, अब हज़ारों महमूद मुसाफिर चलेंगे। किस किस को रोकेंगे? हम ये लोड शेडिंग का और जो मुतालबात हैं ये हम सब ख़त्म करवाएंगे। हम महमूद साहब के साथ हैं, हर कदम, एक कदम बढ़ाएंगे हम 10 कदम बढ़ेंगे। बस मेरा ये सवाल है कि ये काम क्यों नहीं ख़त्म हो रहा, ये काम ख़त्म करें। कितना अरसा हो गया पाकिस्तान बने हुए, कोई पाकिस्तान के बारे में नहीं सोच रहा। जो भी आता है अपनी जेबें फुल करके अपने घरों में वापस लौट जाता है। पाकिस्तान की आवाम के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? बस ये मेरा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। चलें, बहुत शुक्रिया। शायद हमारे हुकूमती नुमाइंदे ज़्यादा बेहतर तरीके से उसका जवाब दे सकेंगे। तो मेरे साथ इस वक्त तौसीफ़ जराल एडवोकेट मौजूद हैं। तौसीफ़ साहब, इस सारे मामले के बारे में क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। महमूद साहब जो सफ़र ने परसों से शुरू किया है, 3 दिन पहले से भिंबर से, ये इनका कोई ज़ाती मकासद के असूल के लिए नहीं है, बल्कि ये जो आज़ाद कश्मीर के 40 से 50 लाख के दरमियान जो लोग हैं, उनके रोज़मर्रा के मसाइल हैं, जो सब लोग रोज़ जो उसको फील करते हैं, उससे सफ़र करते हैं, उन मसाइल के हल के लिए महमूद साहब ने सफ़र शुरू किया है। तो मैं इस पर ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, ये इनकी तारीख़ है। एक तो ये कानून के पासदारी करने वाले, उनकी जो कौमी सतह पे उनकी जो जिम्मेदारियाँ बनती है, टैक्स देने से लेकर कानून का एहतराम से लेकर अमन अमान के कायम तक, ये तमाम चीज़ों में आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं पूरी तरह पार्टिसिपेट करते हैं। और इस तरह उनको जो कहा जा सकता है कि वो एक बेहतरीन शहरी की जो डेफिनेशन है उसकी सूरत में आते हैं। लेकिन उसके बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? उसके बदले में उनको ये मिल रहा है कि उनकी ज़मीन पर जो है इस खिते का एक बड़ा डैम है, यहाँ से एक पानी की एक बड़ी जो मकदार निकल रही है। उस डैम की बिजली जो उसके डैम के बनने के वक्त जो है उसका एक मायदा था, उस मायदे पर आज तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। ये मीरपुर डिवीज़न के जो लोग हैं, तब जब ये मीरपुर ज़िला था तो इसके बारे में इसको फ्री बिजली दी जानी थी, इसको इस हुकूमत को रॉयल्टी दी जानी थी। और यहाँ से बहने वाला जो पानी, यहाँ से जो पूरे पंजाब को, हमें खुशी है कि अगर हमारे पानी बहने से लोग जो है उनके रोज़गार जो है वो उनको मौके मिलते हैं, ज़मींदारी जो है उनकी अच्छी होती है, तो हमें खुशी है। लेकिन उसका पहला हक जो है वो यहाँ के शहरों के, आप देखते हैं कि ये बिल्कुल यहाँ से कुछ आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, यहाँ से एशिया की जो है दूसरी बड़ी जो है नहर जो है जिसे अपर झेलम कैनाल कहा जाता है,
वो यहाँ से गुजर रही है, और ये जिस एरिया से गुजर रही है ये पूरी रियासत जम्मू कश्मीर का सबसे ज़्यादा ज़रई इलाका है, ये जिसे पुल मंडा से लेके जो छम तक का ये बेल्ट है। और ये वो बेल्ट है जिसके बारे में रिपोर्ट्स भी बनाई गई कि ये इस बेल्ट को अगर इस नहर से पानी दे दिया जाए तो ये आज़ाद कश्मीर तमाम की जो है ना ये गंदम की ज़रूरत पूरी कर सकता है। लेकिन इस नहर का एक कतरा भी जो है यहाँ के जो शहरी हैं, जो यहाँ के पानी के मालिक है, ज़मीन के मालिक है, उन पर एक कतरा भी आराम है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे लोग इन वसाइल के अलावा अपने रोज़मर्रा की जो टैक्स ड्यूटीज़ हैं और दीगर उनकी जो चीज़ें हैं वो मुकम्मल जो है वो पे करते हैं हुकूमत को, लेकिन उसके बदले में उनको रोज़गार नहीं मिलता, उनको तालीम के जो बेहतर फैसिलिटेशन है वो नहीं दी जाती, उनको मेडिकल की जो सहूलियात है, जदीद दौर के जो तकाज़े हैं वो नहीं दी जा रहा। बल्कि आप देख रहे होंगे कि गुज़श्ता 1.5-2 साल से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो शदीद हंगामी सूरत हाल है, उसके बावजूद 2 साल हो गए हैं तकरीबन लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस हिस्से में जो इस हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेटिव में जो इलाके आते हैं वहाँ भी सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। लेकिन अभी तक इतना बड़े डिज़ास्टर होने के बावजूद इस हुकूमत की कान में जून नहीं रेंगी। किसी भी जगह पर जो है बेसिक जो है एमरजेंसी मेडिकल हेल्थ यूनिट है वो कायम नहीं किए गए, किसी भी जगह पे हुकूमत ने एम्बुलेंस की सर्विस नहीं दी गई, बल्कि देना तो दूर कुछ ये ज़रूरी बात है, ये कहूँगा देना तो दूर की बात है। 2-3 महीने पहले अजीरा के करीब नौजवानों ने जो है जो उस मुतासरा इलाके में रह रहे हैं उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने डिमांड की कि हमें एम्बुलेंस सर्विस दी जाए और बेसिक जो है एमरजेंसी मेडिकल हेल्थ यूनिट दिया जाए। तो उसके बदले में उन नौजवानों पर तशद्दुद किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, जेलों में डाला गया और काफ़ी दिनों के बाद उनको रिहा किया गया। तो जब लोग ये डिमांड्स करते हैं अपने हकूक़ की तो उनको बदले में ये दिया जाता है। सारे यकजहती के लिए आए, अगर हुकूमत इनके मुतालबात जो अवामी मुतालबात हैं वो नहीं मानती तो फिर ऐसी सूरत में आप या यहाँ के अहल इलाका क्या करेंगे? जी, पहले तो बात मैं ये बताऊं कि महमूद साहब का हर कदम जो है वो शऊर बांट रहा है इस कौम में, और 3 दिन से ख़ासकर पूरे आज़ाद कश्मीर के अलावा बिम्बर में एक जो है शौरी लहर जो है बेदार हुई है। उसका मुजाहरा आप आज देखेंगे कि सबसे पहले तो ये कि हुकूमत की जो बौखलाहट है जो परसों को शुरू हुई थी, जो अब हमने देखा कि इनकी दौड़ें लगी और फिर उन्होंने जो है बड़े वादे किए और सीनियर मिनिस्टर साहब की ड्यूटी उन्होंने कहा कि मुझे जिम्मेदारी दी गई है हुकूमत से तो आप इनका दूर जाएंगे, यहाँ पे मुज़ाकरात करें। हमने उनको मौका दिया मुज़ाकरात करने का बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन सीनियर मिनिस्टर साहब के लिए यहाँ के लोगों के मसाइल सुनना वो ज़्यादा अहम नहीं रखता, बल्कि 4 तारीख को पाकिस्तान के साबिक जो वज़ीर-ए-आज़म जो उनकी अदालत ने उनको आला अदालत ने उनको जो है नायल करार दे दिया, चोर कह रही है, पता नहीं क्या क्या कह रही है, हमारी वो डिबेट नहीं है। लेकिन उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो यहाँ के लोगों के जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है, जो यहाँ के लोगों के वसाइल है वो अड़प करके तो वहाँ पे जो जश्न और भंगड़े डालेंगे जाके एक जो है गासिब के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के, तो उनके लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो तारिक फ़रूक साहब जो है वो परसों ने जो वादा किया था, कल पूरा दिन भी गुजर गया, आज भी पूरा दिन गुजर गया, तो लेकिन उन्होंने अभी तक रब्ता नहीं किया, तो वो उस जगह पे मसरूफ़ है। उनके लिए यहाँ के लोगों के मसाइल सुनना, उनके हल करने से ज़्यादा ज़रूरी जो है वो इवेंट है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमें एक बात का जवाब दें, बस ये हम हुकूमत हमें एक बात का जवाब दे, इस मुसाफिर को क्यों रोका जा रहा है, इस बात का जवाब चाहिए। क्यों पुलिस बुलाई, क्यों रोक रहे हैं इस मुसाफिर को? इसको जाने देना, अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम शहरी सब इसके साथ हैं, इंशाल्लाह ये काम इसके मुतालबे नहीं है, ये हमारे मुतालबे हैं, ये हमारा हक है और ये हम हक लेके रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पूरे करो अवामी मुतालबात पूरे करो, अवामी मुतालबात पूरे करो, अवामी मुतालबात पूरे करो, अवामी मुतालबात पूरे करो, मुतालबात पूरे करो, आप लोग अवामी मुतालबात पूरे करो, महमूद मुसाफिर, महमूद मुसाफिर, महमूद मुसाफिर, अवामी मुतालबात पूरे करो, अवामी मुतालबात पूरे करो। नाज़रीन मोहतरम, मेरे साथ इस वक्त आसिफ एडवोकेट मौजूद हैं। आसिफ साहब, यहाँ महमूद नामी शख्स ये प्रोटेस्ट कर रहा है, पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहा है, तो इसे पुलिस वाले या इंतज़ामिया रोक रही है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? बेसिकली ये बड़ा जुल्म है और मैं टच हूँ जब से ये बिम्बर से निकले हैं। महमूद मुसाफिर साहब परसों निकले थे और 2 दिन में जो है ना वो इंतज़ामिया की तरफ से इन्हें बार बार तंग किया जा रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो हथकंडे जो है ना इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि ये जो पुरअमन वाक़ है ये भी ना कर सकें। तो इस हवाले से यहाँ पे जो इंतज़ामिया के नुमाइंदे पुलिस वाले यहाँ पे मौजूद हैं, मेरी उनसे बात भी हुई है, तो वो तो यही कहते हैं कि हमें कोई नहीं पता कि इनका जुर्म क्या है, बस हमें ऊपर से हुक्म है जिसकी पाबंदी करते हुए हम इन्हें रोक रहे हैं। और ये कानून का नुमाइंदा अगर ये बात करे तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी बेइंसाफ़ी या जुल्म हो और एक महज़ब माशरे में नहीं हो सकता। मैं यहाँ आपके चैनल की वसातत से फ़ारूक हैदर साहब, सीनियर मिनिस्टर साहब और दीगर जो अकाबरीन हैं जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, उनके
नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ कि आप लोग जमहूरियत की बात करते हैं, एक शख्स है उसके पास ना एटम बम है ना कोई और ऐसा मवाद है जिस पे आपने पाबंदी लगाई हुई है। 2 गधे हैं, 1 ऊँट है और बाकी उसका पैगाम है, और पैगाम भी सारा वो है जो नाइंसाफ़ी इस माशरे में हो रही है। तो क्या एक शख्स जो है उसको अपनी रियासत के अंदर एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने का हक़ नहीं है? आप किस कानून के तहत इसे पाबंद किया हुआ है आप लोगों ने 2 दिन से? ना इस शख्स के जानवरों को यहाँ पे जो है वो चारा और दीगर सहूलत दी जा रही है, ना इस शख्स को जो है वो आप इसका जुर्म बता रहे हैं। बस जो है 2 दिन से आप लोगों ने इसको पाबंदी लगाई हुई है कि यहाँ से ये मूव नहीं कर सकता। आप लोगों को इसको हिसाब देना पड़ेगा। जब आप लोग गवर्नमेंट में नहीं होते हो तो आप लोग खुद जो है वो 10-10 जो है ना लॉन्ग मार्च करते हो, और उनका पर्पज़ आवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं होता, आपका ज़ाती एजेंडा होता है। एक शख्स है जो आम तबके से तल्लुक़ रखता है, गरीबों के तबके से तल्लुक़ रखता है, अगर उसने आवाम को शऊर देने के लिए कोई कदम उठाया है तो अगर आप लोग उसकी हमायत नहीं कर सकते या उसको सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम इस तरह के हथकंडे तो ना आप आजमाएं। आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, क्या समझते हैं कि आप सारी उम्र जो है इसी कुर्सी पे बैठे रहेंगे? आप लोगों को होश के नाखन लेने चाहिए और शर्म आनी चाहिए। तो इस हवाले से जो मुतालबात हैं इनके 2-3 मुतालबात के हवाले से तो मैं आई विटनेस हूँ। मसलन NTS के हवाले से जो फ्रॉड इस गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है, इससे बड़ा फ्रॉड तो है ही कोई नहीं है कि जो इन मिनिस्टरों के वो अजीज़ो कारम है वो तो हेडाक तकरियाँ उनकी की जा रहे हैं यके बाद देख रहे हैं, जबकि जो मेरिट पे लोग आए हैं प्रॉपर तरीके से उन्होंने NTS पास किया है, उनको इन्होंने अभी तक भी जो है ना वो वेटिंग लिस्ट में रखा हुआ है। आप फारूक हैदर साहब के कुछ इकदाम ज़रूर अच्छे हैं, लेकिन ये है कि ये लोगों से उनका ज़राए नकल व अमल पर पाबंदी लगानी, उनको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने पर पाबंद कर देना कि आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा रहे, और ना ही कोई रिटर्न उसे हुक्म देना, ना ही रिटर्न कोई उसको तहरीर देना जिससे पता चले कि इस शख्स का जुर्म क्या है। 2 दिन से एक शख्स को आपने हिरासत में रखा हुआ है, लानिया हिरासत में रखा हुआ है, तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ज़्यादती है इस गवर्नमेंट की। और मेरी आज़ाद कश्मीर के तमाम लोगों से पुरजोर अपील है कि आप लोग घरों में मत बैठें, बाहर निकलें और इन लोगों के गिरबानों को पकड़ें। ये लोग जो है ना ये शराफत की ज़बान शायद नहीं समझते, और इस शरीफ आदमी को इन्होंने 2 दिन से जो है ना वो सड़क पे जो है ना वो जलील किया हुआ है। रात को भी ये यहीं पे गुजारा करता है, और पुलिस वाले जो हैं वो इसके ऊपर इन्होंने सर पे बैठाए हुए हैं, ना इनके जानवरों को चारा दे रहे हैं, ना कोई और फैसिलिटी पानी वगैरह को साफ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बाकी कंडीशन आप देख ही रहे हैं, आप अपना कैमरा ज़रा लगाएं जानवरों की तरफ। और बाकी बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आवाम से राय जानने की कोशिश की, और अब आपने आवाम की ज़ुबानी ही सुना कि वो क्या चाहते हैं। वो यही चाहते हैं कि जो मुतालबात लेकर मुसाफिर निकला है, महमूद मुसाफिर लेकर निकला, उन्हें पूरा किया जाए। जो मुतालबात वो कह रहे हैं वो तमाम के तमाम जायज़ हैं, और उन मुतालबात की तकमील की जाए। यही तमाम जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं उनकी राय है। और इसके बाद थोड़ी देर बाद मैं आपकी कुछ और लोगों से भी यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनसे बात करवाता हूँ।
जनाब आप यहाँ पे महमूद मुसाफिर के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए, तो महमूद की जो जितनी भी स्ट्रगल अभी तक आपने देखी है, जो मुतालबात वो लेकर निकला है, उसके बारे में क्या कहें? मैं सबसे पहले बोलो कश्मीर का मैं न्यूज़ का ममनून हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और महमूद मुसाफिर के एहतजाज को उन्होंने कवरेज दी। असल में महमूद मुसाफिर कोई अपने ज़ाती मकासद के लिए नहीं निकला, वो आज़ाद कश्मीर के अवाम के बुनियादी हकूक़ की जंग लड़ रहा है, वो लोगों के बुनियादी मसाइल की जंग लड़ रहा है। हम उसके साथ हैं। अगर वो हुकूमत उसको रास्ते में रुकावट खड़ी करेगी तो हम इसका रद्दमल देंगे। मीरपुर में हम रहते हैं, मीरपुर में हम इसके लिए एहतजाजी मुजाहरा भी करेंगे, जुलूस निकालेंगे, जलसा करेंगे। लेकिन ये मैं खुद हुकूमत आज़ाद कश्मीर से ये मदरदाना मैं कहूँगा कि वो मदरदाना इस मसले पर गौर करें और इसके जायज़ मुतालबात को तस्लीम करें और इसके पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा ये कर रहा है, एहतजाजी मार्च कर रहा है, इसके रास्ते में रुकावट ना बने। दीगर इसके जो मसाइल हैं वो ऐसे हैं कि वो हाई अवामी हैं, हम उसके साथ हैं अवामी मसाइल पर। तो मेरी कोशिश ये है कि हम महमूद मुसाफिर साहब को यहाँ से रिलीज़ कराएँ ताकि वो मीरपुर की हदूद में दाखिल हो जाएँ। अभी हमने DCP बिम्बर से भी रब्ता किया, चौधरी खुशहाल साहब से, पुलिस उसका इंतज़ार कर रही है क्या आर्डर देते हैं। तो उस वक्त तक हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जब तक इनको रिलीज़ नहीं करा देते। बहुत मेहरबानी आपकी। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। अच्छा अमीन साहब ये बताइएगा कि जो स्ट्रगल महमूद मुसाफिर कर रहा है उसके बारे में क्या कहें? ये जो भी कर रहा है इसकी हम भरपूर हमायत करते हैं और हुकूमत से ये हमारा मुतालबा है कि इसके जायज़ मुतालबात हैं, इनको माना जाए तभी आप भी चल सकेंगे, वरना आपको कोई नहीं चलने देगा। इस तरह नहीं ये काम नहीं चलेगा कि एक साल में एक वज़ीर आज़म ने अपने वज़ीर ने वादा किया कि 1 साल की मोहलत दो, इसने वो साल की मोहलत दी और टस से मस तक नहीं हुए। तो इसलिए ये हमारा मुतालबा है कि अब आपकी जान तभी छूटेगी इसके मुतालबात जो वो आप मान लें। अच्छा अमीन साहब ये महमूद जो है ये कोई गलत काम कर रहा है कि इसके रास्ते में मुसलसल जो है रोड़े अटकाए जा रहे हैं, मुसलसल बैरियर जो है इसके रास्ते में अटकाए जा रहे हैं? ये इनको भी थोड़ी सी अकल होनी चाहिए जो रोक रहे हैं कि ये अपने लिए नहीं कर रहा, ये आपके अवाम है, आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ेंगे, आपके ही लैट्रीन में जाएंगे बच्चे, इसके बच्चे तो कोई नहीं ये जाएंगे। इसलिए इसके जायज़ मुतालबात हैं वो इनको तस्लीम करें और इसका रास्ता छोड़ दें। और बेहतर यही है कि जहाँ ही इसको मान लें, इसके मुतालबात इसको खुद ख़त्म करें। इस तरह रोकने से ये रुकेगा नहीं और जज्बात और भड़केंगे और आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ये मैं आपको इंतबाह करता हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया अमीन साहब आपका।
नाज़रीन मोहतरम, आज हम जब्बी में मौजूद थे और हमारे साथ महमूद मुसाफिर जो शख्स मैंने आपको बताया कि अवामी हकूक़ के लिए बाहर निकला है, जो जिसका मकसद सिर्फ ये है कि भिंबर से मुजफ्फराबाद तक एक पुरअमन प्रोटेस्ट करना। अब ये हमें नहीं पता कि इसको पुलिस या इंतज़ामिया या हमारे हुकूमती अहदेदारान क्यों रोक रहे हैं, या वो जानते हैं और इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि वो उसे क्यों रोक रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, मुतालबात तो तमाम ही जायज़ हैं और हुकूमत को मानने भी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मानेंगी भी जो मुतालबात हैं ये महमूद के। नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम से इतना ही, और अगर मज़ीद किसी और अहम मामले की तरफ आप हमारी तवज्जो दिलाना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सअप नंबर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आज के लिए अपने मेज़बान फैज़ान मुनव्वर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।